हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 पार्ट 7 हमारे हो चुके हैं। अब हम करेंगे आज पार्ट 8। ठीक है, इसके अंदर हमारी 13.3 एक्सरसाइज चल रही थी और ये फॉर्मूले चल रहे थे। आपको ये फॉर्मूले बच्चों अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आप अभी वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 कर चुके हैं हमारे पार्ट 7 में। अब हम पार्ट 8 में आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसमें क्वेश्चन से रिवाइज कीजिए, फिर ही आपको अच्छे से पार्ट समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए पार्ट 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 जो है वो है एक अपना पेज नंबर 221 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 13.3। तो कहते हैं कि इसमें एक जोकर कैप है। जोकर की कैप यानी जो बर्थडे कैप होती है उसका मतलब उसी से है, जो जोकर कैप है बर्थडे कैप ऐसे। तो वो कहता है जोकर कैप है जिसका बेस रेडियस R7 है और इसकी हाइट दी 24। ये अच्छा है, हाइट दे दी, R दे दिया। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ 10 कैप। ऐसी 10 कैप का एरिया बताना है। देखो कैप कहाँ, अब ये कैप है, इसका एरिया कहाँ का होगा, जहाँ गत्ता लगा होगा। अब गत्ता नीचे तो लग नहीं सकता, वरना वो सर पे डालेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ गत्ता नहीं है बच्चों, सिर्फ चारों हो रहा है यानी CS से। तो हमारे पास जो कैप दे रखी है वो कोन की शेप में है। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास कोन का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा R है, और इसकी हाइट दी हुई है H, जो कि है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर H दी हुई है। एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, कोन के मामले में जब भी हम एरिया निकालेंगे तो हमें L चाहिए, H नहीं। L मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो ये सीधी हाइट दी हुई है, तो मुझे इसकी L पहले निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला ये रहा। तो सबसे पहले हमें L निकालना है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हम निकाल देते हैं, तो वो है L, वो होता है H का स्क्वायर R का स्क्वायर रूट, यानी 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट 576 49 रूट 625। तो आपको मैंने कहा था 1 से 25 तक आप स्क्वायर याद रखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे 25 तक आप याद रखे रखो बच्चों। तो इसके हमें अब रूट करना है। तो रूट करने के दो तरीके हैं, या तो आपको स्क्वायर याद हो कि ये इसका जो है 25 होता है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट 25 होता है, ये तो आप एक तो याद रख लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 625 कैसे फैक्टर करो। 5 पे जा रहा है 125, फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया 1, यानी हम 625 को लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। पेयर बना के हम बाहर निकाल सकते हैं, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर L। ठीक है, तो पेयर बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रख लो बच्चों। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैप एरिया। तो 1 कैप एरिया वो आएगा कोन का CS से, यानी कि πRL। तो हमारे पास कितने कैप का एरिया निकालना है, हमें निकालना है 10 कैप्स का एरिया। 10 कैप्स एरिया वो आएगा 10 मल्टीप्लाई CS से, यानी सॉरी 10 मल्टीप्लाई πRL, जो मैं लिखा था वही आएगा। तो 10 22/7, R कितना है 7, L कितना है 25। ये खत्म। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचा इस किससे गुना 10 मल्टीप्लाई 550, आंसर आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही था सम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आप ये सम को सिर्फ यहाँ तक नोट करें और आगे 10 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन जितना हो सके बच्चों खुद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा रह गया था, तो वो देख लो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिया गया, पढ़ो ध्यान से, कि अब जो हमारे रह गए वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में जो रह गए हैं, कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ स्लैंट हाइट। हमें कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है, कोन स्लैंट हाइट जो दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर L। ठीक है, और
आपको कोन का सी एस ए दिया हुआ है, वो कितना है 308। ठीक है, आपसे पूछा गया है एक तो रेडियस पूछा गया। अब सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई 22/7, आर नहीं पता, निकालना है एल 308। अब इसको मान ले जाओ, आर ये बड़ा रहेगा 308 × 7, 22 डिवाइड में 14 डिवाइड में 7 2 = 14, और ये गया 2 15, ये आ गया, और ये भी गया 22 × 22 7, यानी आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसको काट पीट के देख लीजिए आप, आपके पास आर आएगा 7 सेंटीमीटर। ये था हमारा पार्ट 1। अब इसी के साथ हमारा पार्ट 2 दूसरा भी है। क्या बोला उसने, कहता टी एस से निकालो, सेकंड पार्ट में टी एस से। तो हमें टी एस से ऑफ कौन निकालना है, उसका फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, यानी 22/7 × 7, एल था 14 + 7, ये खत्म 22 × 21, तो इसकी गुना कर देते हैं, 21 × 42 = 46, 462 हमारे थर्ड का आंसर आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल इतना ही था बस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जितना हो सके कैलकुलेशन खुद करो। ये सवाल भी यहाँ तक सॉल्व करना, ये सवाल भी यहाँ तक लिखना, और खुद सॉल्व करें बाकी पार्ट्स को। ठीक है, जितना आप खुद कैलकुलेट करोगे बच्चों, आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतनी ही। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, 5th सम देखो बच्चों आगे। 5th सम के अंदर बच्चों क्या दिया हुआ है, कहते हैं टारपुलिन है, यानी तिरपाल है, जिसकी लेंथ है 3 मीटर वाइड एंड रिक्वायर्ड टू मेक टेंट। हमें टेंट बनाना है, ऐसे कॉनिकल टेंट बनाना है बच्चों हमें। तो टारपुलिन है, टारपुलिन क्या है, तिरपाल है, जैसे मान लो कोई कपड़ा, उसका इतना बड़ा सा थान है, ऐसे गोल गोल, इसमें गोल गोल लपेटा हुआ। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल लिपटा हुआ, जैसे आप कपड़े की दुकान में जाते हो, थाने देखते हो गोल गोल लिपटे होते हैं, वहां से कपड़ा खींचते हो, वैसे ही। तो तिरपाल है जो कि 3 मीटर चौड़ा है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो कहते हैं हमें एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 हो, यानी इसका एच दे दिया 8। ठीक है, और कहता है इसका आर 6 हो, रेडियस 6 हो, आर आ गया। उसके बाद कहता है कि एज्यूम दैट द कटिंग मार्जिन इज 20 सेंटीमीटर, भी एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर आपका कटिंग में चला गया, भी कपड़ा खर्च हो गया। और उसने एक बात और बोल लिया, कहता पाई का मान 3.14 लेना है। तो जहां वो बोल देगा ना वहां पर 3.14 लेना है, जहां वो नहीं बोलेगा हम 22/7 रखेंगे बच्चों हर जगह। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कौन जो बोला गया हमारे पास जो टेंट बनाना है, तो टेंट का हमें हाइट दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पर हमें क्या चाहिए एरिया के लिए, स्लैंट हाइट। उन्होंने हाइट रेडियस दे दी है, पर हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, इसलिए हम पहले निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एल का एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर रूट। तो एल आ गया, एच है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 64 36 100, तो एल आ गया 10 सेंटीमीटर। हमें पहले एल चाहिए था, अब हमें क्या निकालना है, टेंट का एरिया। तो टेंट एरिया निकालो, टेंट एरिया। तो टेंट में कपड़ा कहाँ लगेगा बच्चों, चारों ओर, बेस में तो कभी लगता नहीं। ठीक है ना, जब भी कोई टेंट बनता है तो अपने ऊपर कपड़ा लगाते हैं। चलिए टेंट एरिया आएगा सी एस ए, क्योंकि चारों ओर रह गया। और छत क्या है, चोंच है, चोंच को आप छत नहीं बोलेंगे, यहाँ पे छोटी सी चोंच बन गई है, तो इसको आप बच्चों छत काउंट नहीं करेंगे, प्लेन चीज को छत या फर्स्ट काउंट करेंगे। चलिए सी एस ए आ गया, पाई आर एल। अब उसने बोल रखा है पाई का मान 3.14 लेना है, आर कितना है 6, एल कितना है 10। इस 10 से 10 खत्म, जो बच गया हमारे पास बचा 314 × 6, तो ये आ गया 1484 6 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो कपड़ा है, ये सारा एरिया कहाँ से लिया गया, टारपुलिन से। हमारे पास
टारपुलिन की विड्थ दे रखी है, टारपुलिन विड्थ वो दे रखी है 3 मीटर, यानी कोई ऐसे लंबा सा कपड़ा है जिसकी चौड़ाई तो 3 मीटर है पर लेंथ नहीं पता, तो आप x मान लेते हैं। तो लेट लेंथ क्या होगी x मीटर, तो एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि x मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 3x मीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कपड़ा कहाँ लगा, इस एरिया में लगा, तो 3x मीटर स्क्वायर, ये किसके को आएगा 1884 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में आएगा, सॉरी ये भी मीटर में है, ठीक नहीं किया आपने, पहले कर लें आप, ये भी मीटर में आएगा। चलिए तो इसको मीटर स्क्वायर कंपेयर करते हैं, तो x आ गया बटा में 3 यानी कि 3 6 18, 3 गुना 6 3 चौके 24, ठीक है। और एक चीज और, बटा में 10 भी था, यहाँ 10 भी था बटा में, तो आंसर आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी आएगा 0.4, तो एक मिनट, ये आएगा 188.4 बटा में 3, ये आएगा 62.8 मीटर। हमारे पास एक्स्ट्रा कट कपड़ा कितना था, एक्स्ट्रा कटिंग वो आई 20 सेंटीमीटर, यानी अगर हम उसको 20/100 कर दें तो 0.2 मीटर आ गई, तो टोटल जो लेंथ काउंट की जाएगी टारपुलिन की टोटल लेंथ वो 62.8 तो हमारे पास थी, और 0.2 ये खत्म हो गया ना, तो 0.2 मीटर और आ गया, तो टोटल आ गया 63 मीटर। इतनी लेंथ हमारे पास बनेगी टारपुलिन की, ठीक है। एक मिनट जरा, इसकी स्पेलिंग करता है भाई, ठीक कर लो। ठीक है, तो टारपुलिन की अपने को विड्थ दी हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आपको लगे नहीं समझ आया, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अब बार बार देखोगे वीडियो तो पहले से ज्यादा बेटर समझ आएगा बच्चों। तो जो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़िए समझिए। कहते हैं बस स्टॉप इज बैरिकेड, बैरिकेड होता है जो वो कोन लगे होते हैं ना रोड के ऊपर, ऐसे ऐसे इस तरीके के लगे होते हैं, ऐसे ऐसे जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, बैरिकेड बोलते हैं उसको। तो आप ऐसी सिंपल शेप बना लेते हैं कोन की, ऐसे। तो इस तरह से कोन लगे होते हैं बैरिकेड। कहता है हमें 50 कोन्स हैं, हमारे पास 50 है टोटल, ठीक है। तो कहता है इसका एरिया बताना है, ईच का डायमीटर, इसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो रेडियस इसका आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद आपको दिया गया है इसका हाइट h दिया, h 1 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है 12 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसको पेंट कराने में कितना खर्च लगेगा। और 2 हिंट भी दिए हैं कि 1.04 का रूट आपने ये लेना है और पाई का मान ये लेना है। देखो कैसे यूज होंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कोन की। कोन की आपको हाइट दे रखी है 1 मीटर और इसका डायामीटर दिया हुआ है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ 20, 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर, आंसर आया 2/10 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, याद रखो, जब भी एरिया की बात होगी तो क्या चाहिए, उसने कहा इन कोन को पेंट कराना, तो पेंट तो एरिया भी होगा, ठीक है। तो एरिया पे जब पेंट होगा तो उसका पेंट का खर्च बताना कितना आएगा, पेंट की कॉस्ट बतानी बच्चों। तो पहले पेंट का एरिया निकालना है, और एरिया के लिए क्या चाहिए हमेशा L, कोन के एरिया के लिए क्या चाहिए बच्चों L। चलिए अब यहाँ पे इसको करते हैं, हमें चाहिए L का फॉर्मूला h² r² रूट। तो h है 1, ये है 2/10 रूट 1 + 4/100, स्क्वायर करोगे बच्चों दोनों का होगा, एलसीएम ले लो तो 104, ये आएगा 100 + 4/100 यानी कि L आ गया 104/100 1.04। ये उन्होंने हिंट दे दिया था बच्चों, क्या 1.02 मीटर लेना है, यानी L आ गया 102/100 मीटर, ठीक है। हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमें निकालना है
एरिया, हमारे पास कितने कोण है, 50 कोण एरिया है हमारे पास टोटल। तो हमें 50 कोण का एरिया बताना है। तो 50 कोण एरिया जो होगा वो आएगा 50 मल्टीप्लाई CSA, क्योंकि पेंट कहाँ होगा, CSA में। तो ये आ गया 50 मल्टीप्लाई पाई आर एल। वैल्यू पुट करो 50, पाई की वैल्यू उसने बोला हुआ है इतनी यूज करनी है। आर मेरे पास है कितना, 2/10, और एल हमने निकाल दिया 102/100। डिवाइड में कभी भी 10, 100, 1000 आजे मत काटे। हाँ, अगर 0 मिल रहा है तो काट दे, और 25 ऊपर रह गए, 25 ऊपर पड़े हो तो आप 10 काट सकते। अब आपके पास बचा 314 मल्टीप्लाई 102/10 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर, ये बचा हमारे पास एरिया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसको अभी सोल्व नहीं करना है, याद रखो कैलकुलेशन आप एंड में करेंगे। अभी हमें इसका कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर हैज पेंट कॉस्ट, वो है 12 रुपए। तो हमारे पास है 314,102/10 मल्टीप्लाई 100। इस मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो 12 की मल्टीप्लाई इससे 314,102/10 मल्टीप्लाई, इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व करो, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्व करके देख लेते हैं आप रफली। तो मैं यहां सोल्व करके देख लेता हूं एक बार। 314,102, 14 28, 3 6, 314, 8, 2, 6 4 10, 2 3, इसकी गुना 12 से, तो 12 96, 9, 12 गुना 24, 9 33, 12 गुना 24, 32 36, 2 38, 384.336। तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। तो आंसर आ गया 336 बटा में 1000, तो ये बन गया 384.336। अब पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए हमें 2 अक्षर चाहिए बच्चों, तो हम 6 को हटा देते हैं। जिसको आप हटा रहे हो, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, इसको एक नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगा, यानी कि 384.34 रुपीज, और अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि लगभग इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो जब 6 हटाओगे तो अगर यहाँ 1 2 3 4 होते या 0 होता, ठीक है, 1 2 3 4 होते फिर तो 33 ही रहता, पर 5 से बड़ा है ना नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर देके जाएगा इसको, तो ये 34 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स अगर आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप बाकी पार्ट्स देख सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं, उनके फ़ोन में क्लिक ओपन करके ये वीडियो। थैंक यू।